गुड मॉर्निंग। रीडिंग रूम में आपका पुनः स्वागत है। आज ग्रामर के क्रम में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताएंगे। जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें दो वाक्य होते हैं। देयर आर टू सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वन आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास एंड अदर इन द इन्वर्टेड कॉमास। अर्थात जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें दो वाक्य होते हैं। एक वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ये इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में भी समझा दिया। जैसे ही सेड टू मी वी आर योर फ्रेंड, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। ये पीछे भी हो सकता है, ये आगे भी हो सकता है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है ये, और ये रिपोर्टेड स्पीच का है जो इन्वर्टेड कॉमा में है। ठीक है, इसमें ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का है। इसमें यदि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आता है तो इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। जैसे लिखा HON/1 2 3। यदि इसमें फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट से बदलेगा। अर्थात इसमें फर्स्ट पर्सन कहीं भी आए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन में तो इसके सब्जेक्ट से इससे बदलेगा। इसमें जैसे इसमें वी है तो वी को किससे, ही से बदलना होगा। और इसमें जो सेकंड पर्सन यू है, योर है या योर्स है, योरसेल्व्स है, तो इसके ऑब्जेक्ट से बदलना होगा। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के थर्ड पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच से बदलते ही नहीं है। अर्थात थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता। फर्स्ट पर्सन यही लिख दिया है मैंने इसमें। फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से या कर्ता से बदलते हैं। यही दूसरा है इसका। रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से या कर्म से बदलते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन होता है उसको बदला नहीं जाता है। ठीक है, और बदलते कैसे हैं इसको भी देख लें कि इसको कैसे बदलेंगे। ये है डायरेक्ट में यदि ये वर्ब दी गई है तो इनडायरेक्ट में ये वर्ब हो जाती है। जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SAIS या डूडज है तो इसमें वाजवर हो जाएगा, वाजवर नहीं होगा। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड, अर्थात ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। ठीक है, किस में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट, तो किस में हो जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है, यदि इज आर एम में डायरेक्ट स्पीच है तो वाजबन में हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, पास्ट प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है तो किस में हो जाएगा, पास्ट के कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है ना। यदि ये हैज हैव में है डायरेक्ट स्पीच तो क्या हुआ, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है ना, हैज हैव का हेड हो जाता है। और ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, चूँकि ये क्या है, हैज बीन हैव बीन होगा तो हमें हैड बीन करना होगा। ठीक है, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि प्रेजेंट का जो भी और यदि पास्ट में है अर्थात पास्ट का इंडेफिनिट डायरेक्ट में है तो पास्ट के परफेक्ट में चला जाता है। अर्थात मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड है तो इनडायरेक्ट करते समय उसको हैड में बदल देंगे। यदि डायरेक्ट स्पीच वाज वर्ब में हो अर्थात पास्ट के कंटिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट करते समय उसको हैड बीन अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। यदि डायरेक्ट हेड में है अर्थात
पास्ट के परफेक्ट में तो उसी में रहता है, अर्थात बदलता नहीं है, हेड का हेड ही रहता है। और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है। ठीक है। इसके बाद विल हो, जो 13 मॉडल हैं, 13 मॉडल हैं, उनमें से केवल 4 मॉडल बदलते हैं, बाकी नहीं बदलता। विल हो तो वुड हो जाता है, सेल हो तो शुड हो जाता है, कैन हो तो कुड हो जाता है, और मी हो तो माइट हो जाता है। ये ट्रांसलेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात डायरेक्ट में जो टेंस होगा इनडायरेक्ट में ये बदल जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट में यदि कुछ वर्ड अलग से दिए जाते हैं जो जिनको हमें चेंज करना होता है, जैसे एगो दिया हो तो उसको बिफोर, ये टाइम के लिए होता है, टाइम के लिए, और कुछ अदर वर्ड होते हैं जो चेंज किए जाते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में एगो लिखा तो बिफोर में बदल जाएगा, हियर है तो देयर बदल जाएगा, कम का वो हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, हैंस का थैंस हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, हाइदर का थाइदर हो जाएगा, थैंस का दीज का दोज हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा या फॉलोइंग डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे या डे बिफोर। अब जैसे इसमें दिया यस्टरडे या इस टाइप से वर्ड, ये इसमें आगे देखें, लास्ट डे दिया तो प्रीवियस डे, लास्ट मंथ होगा तो प्रीवियस मंथ हो जाएगा, लास्ट आवर दिया तो प्रीवियस आवर हो जाएगा, लास्ट वीक दिया तो प्रीवियस वीक हो जाएगा, यस्टरडे मॉर्निंग का द प्रीवियस मॉर्निंग या मॉर्निंग बिफोर हो जाएगा। तो ये इसके सेंटेंस का चेंजिंग है। इसके बाद इसमें जो 5 सेंटेंस होते हैं हमारे, एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस। अब ये 5 प्रकार से चेंज होता है। यहाँ जो हमने देखा था 2 सेंटेंस, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के में जो सेंटेंस होता है वो डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस हो तो उसके नियम हैं अब, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस में, लिखा है इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन डिक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या वाक्य डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस में हो तो क्या होता है, से का से रहता है, से टू का टेल हो जाता है, सेज का सेज ही रहता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेइंग का सेइंग रहता है, सेइंग टू का टेलिंग हो जाता है, सेट का सेट रहता है, सेट टू का टोल्ड हो जाता है, पहला नियम। दूसरा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमें दैट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ये वाला किस में होना चाहिए, एजर्टिव या डिक्लेरेटिव में। तो ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है, ये कॉमा, इसको हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही यहाँ लिखा है सेड टू का टोल्ड, तो ही टोल्ड मी दैट। अब जो ये सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेगा। तो यू का क्या हुआ, मी से बदला, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मी का क्या हो गया, आई, ठीक है। आर लिखा तो वाज में चला जाएगा, आई वाज, ये माई फर्स्ट पर्सन है तो इसको ही से बदलेंगे तो हिज हो जाएगा, और ये फ्रेंड का फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड। तीसरा इसका, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को स्मॉल लेटर से जोड़ देते हैं बस, लेकिन क्या, रिपोर्टेड स्पीच हमारी आई या प्रॉपर नाउन से, किसी के नाम से ना हो, स्मॉल लेटर से जोड़ देते हैं। जैसे ही सेज सी वाज अ फार्मर, क्या, ही सेज, तो ही सेज का सेज ही रहता है, ही सेज, कॉमा हटाने के लिए दैट, सी को बदलते नहीं चूँकि थर्ड पर्सन है, तो सी, वाज का वाज ही रहेगा चूँकि इसमें ये क्या, ये वाज का वाज रहेगा चूँकि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो नहीं बदलता टेंस, ठीक है। सी वाज अ फार्मर,
इसका जो अगला रूल लिखा है मैंने दे दिया है। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अर्थात ये प्रेजेंट के या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, अर्थात इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट को परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, तो ये वाला टेंस नहीं बदलता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। जैसे आई शैल से टू हिम यू हैव हेल्प्ड मी, तो आई शैल टेल हिम, चूँकि से टू का टेल हो जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट कर दिया, यू को बदला हिम से तो ही हो गया। ठीक है, हैज, चूँकि ये हैज हैव का हैज हैव ही रहेगा, यदि यहाँ सैड होता तो क्या हो जाता, हैड हो जाता, हेल्प्ड मी, तो ये मी को बदला, फर्स्ट पर्सन है, इससे बदलेगा सब्जेक्ट से, तो आई से बदलेगा तो मी का मी ही रहेगा। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, कौन सा, ये वाला पास्ट टेंस में हो, तो ये रिपोर्टिंग टेंस बदल जाता है, जो पहले दिखाया था कि प्रेजेंट का टेंस पास्ट में चला जाता है। जैसे दे सेड टू अस वी कैन हेल्प यू, ये क्या लिखा, सेड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। कैसे, जो पीछे दिखाया था, किसमें दिखाया था, इसमें, इस वाले टेंस में, इससे इसमें बदल जाएगा। They said to us we can help you, तो they told us, ठीक है, कॉमा हटाने के लिए दैट, वी को बदला किससे, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से तो दे हो गया, कैन का कोड हो गया, हेल्प हो गया, यू को बदला ऑब्जेक्ट से तो अस हो गया। 6 नंबर है इसका, यदि रिपोर्ट स्पीच का टेंस हैबिचुअल, आदत दिखाई गई हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, सदा सत्य रहने वाला, प्रोवर्ब, कहावत या मुहावरे हों, या हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य दिया गया हो, इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में, अर्थात रिपोर्ट स्पीच में, और ये पास्ट टेंस में भी हो वाक्य, तो फिर इसका टेंस नहीं बदलता, ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है, अर्थात अपवाद है। जैसे टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अध्यापक ने बताया कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाला वाक्य है। द टीचर सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द टीचर सेड, चूँकि सेड का सेड ही रहता है, सेड टू कंट्रोल होता है, कॉमा हटाने के लिए दैट, द, ये दैट, फिर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये क्या है, रिवॉल्व से है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहा, तब कि ये पास्ट में, नहीं तो क्या होना चाहिए था, इसको बदल जाना चाहिए था। क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। या दूसरा देखें, फादर सेड टू अस द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो ये क्या है, पास्ट में है, ये टेंस नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि हैबिचुअल है, ये डॉग्स की आदत होती है अजनबियों पर भौंकने की, तो द फादर टोल्ड अस, सेड टू क्या हो गया, टोल्ड, कॉमा हटाने के लिए दैट, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, नहीं तो क्या हो जाता, यदि ये हैबिचुअल नहीं होता तो क्या हो जाता, बार्क का क्या हो जाता, बार्कड हो जाता। ठीक है, थर्ड देखें, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने बताया, द ताजमहल इज बिल्ट बाई शाहजहां, तो ये क्या है, ऐतिहासिक तथ्य है, ये इतिहास से संबंधित है, तो हिस्ट्री टीचर टोल्ड, सेट का क्या हो गया, सेट का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। ठीक है, सेट का सेड ही रहता है, सेट टू का टोल्ड होता है। दैट द ताजमहल इज बिल्ट बाई शाहजहां, इज है प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट ही रहा, क्यों, क्योंकि ये ऐतिहासिक, तब कि ये क्या था, पास्ट टेंस में था, यदि ये ऐतिहासिक नहीं होता तो बिल्ट की, ये क्या हो जाता, बिल्ट, इज का क्या हो जाता, वाज हो जाता, इज का क्या हो जाता, यहाँ वाज हो जाता। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, राम सेड आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, ये क्या है, प्रोवर्ब है, कहावत है, राम ने कहा कि मैंने धुएं, हवा में तीर मारा या धुएं में लठ मारा। ठीक है, तो राम सेड का सेड ही रहा, राम सेड, कॉमा हटाने के लिए दैट,
आई को बदला राम से तो ही हो गया, शॉट का शॉट हो गया, चूँकि अभी क्या है पास्ट टेंस में तो हैड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है प्रोवर्ब है। ठीक है, तो आई शॉट एन एरो इनटू द ईयर। ठीक है, इसका नेक्स्ट रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, कभी कभी क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, जैसे ये है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी सेकंड पर्सन को बदलने में दिक्कत होती है। तो ये है इसका नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं, सीधे सीधे क्या सीधे थर्ड पर्सन में बदल दो। और यदि थर्ड पर्सन में नहीं बदलना, फर्स्ट या सेकंड पर्सन में ही बदलना है, तो इसके लिए क्या करते हैं ब्रैकेट में हम सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, जैसे ही सेड यू आर नॉट स्टडिंग नाउ, तो ये क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर यू लगा है तो इसको क्या करें थर्ड पर्सन में अपने आप बदल देते हैं। तो ही सेड दैट, ही यू किस में बदल दिया सब्जेक्ट है, ही वॉज नॉट स्टडिंग, नाउ का क्या हो गया देन। ठीक है, और यदि हमें सेकंड या फर्स्ट पर्सन बदलना है तो क्या करें, यही है सी विल से, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रखा मैंने, योर ब्रदर इज माई फ्रेंड, तो सी विल से, और यहाँ क्या कर दिया हमने अस रख दिया, चूँकि हमको इसे फर्स्ट पर्सन में लाना है तो क्या होगा यू विल से दैट, ये क्या हो जाएगा कॉमा हटाने के लिए दैट, अभी क्या है योर को बदला हमने ऑब्जेक्ट से, तो क्या हो गया आवर ब्रदर इज हर फ्रेंड, ये क्या है फ्यूचर के टेंस में है तो ये भी टेंस नहीं बदला, विल का विल ही, ये जिस टेंस में था उसी में बना रहा, एचआरएम में है तो एचआरएम में ही रहा। इसका लास्ट, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आगे या पीछे कॉमा से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड इनडायरेक्ट करते समय इसको क्या करते थे टोल्ड में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के सेंटेंस में रख देते हैं। ठीक है, जैसे द टीचर सेड स्टूडेंट्स यू विल नॉट टीज अदर्स, छात्रों आप दूसरों को मत चढ़ाओ, टीज मीन्स होता है अगर चढ़ाना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपको दिख रहा है ये कॉमा लगा इसके साथ जोड़ दिया, तो यहाँ क्या है ये ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है जो इसमें पहुँच गया, तो क्या दिया टीचर टोल्ड स्टूडेंट, तब की सेट का सेट ही रहता है, लेकिन और इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगी ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट, कॉमा हटा दिया, यू को बदला इसी से बदल जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो दे विल का हो गया वुड नॉट टीज अदर्स, और यदि कभी ये यदि बाहर उस तब भी इसको लिख सकते हैं जैसे द स्टूडेंट्स said you did not help us टीचर, ऐसा आ जाए क्या द स्टूडेंट्स सेड, छात्रों ने कहा यू डिड नॉट हेल्प अस, आपने हमारी मदद नहीं की अध्यापक महोदय, तो ऑब्जेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय इसको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है किसका सेट का, तो हो जाएगा इसमें द स्टूडेंट्स टोल्ड टीचर्स। ठीक है, कॉमा हटाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, अब यू को कैसे टीचर से बदलेंगे, ये सिंगुलर नंबर है तो इसमें ही या सी कर सकते हैं क्योंकि टीचर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये किस में है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा हैड नॉट। ठीक है, हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प्ड। ठीक है, अस को बदला द स्टूडेंट्स से, क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ फुल स्टॉप, आगे होगा समझ में। और इसको बदलते कैसे हैं, इस टेबल से बदलते हैं, किससे बदलते हैं जो ये टेबल की
ठीक है। इसमें ये क्या है, ये पर्सन लिखा हुआ है, ये नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये जेंडर लिखा हुआ है, ये सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं और ये सभी पोजीशन हैं। इसमें से जो इतना है ये पूरा पोर्शन फर्स्ट पर्सन है, ये पूरा सेकंड पर्सन है और ये पूरा थर्ड पर्सन है। इसमें से जो फर्स्ट पर्सन है इसका ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ये सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर है और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। कितना? इतना, सिंगुलर 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 और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ये आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का एक पार्ट हुआ है, इसे 5 पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन ये इसमें पूरे नियम हो गए, अगले पार्ट तो और छोटे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।